आपके जीवन में आएगा धन अपार, लगेगी अवसरों की भरमार। जो आपने कभी मांगा था शायद आप भूल भी गए हो, लेकिन परमेश्वर उसे नहीं भूले। वो आपको मिलने वाला है। जो वास्तव में आपके दिल की इच्छा थी, इच्छा रही है, वो आपको मिलने वाला है। क्योंकि इस समय आपका और यूनिवर्स का संबंध प्रगाढ़ है। आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है। आपकी आवाज ब्रह्मांड सुन रहा है। आपकी एनर्जीज ब्रह्मांड पिक कर रहा है। तो ये आज मैं बहुत स्ट्रांगली चैनल कर पा रहा हूं। आने वाले समय में आपको कई नए अवसर जीवन में मिलने वाले हैं। परमेश्वर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पिछले काफी समय से आपने आर्थिक समस्याएं झेली। आर्थिक ही नहीं, आपने पारिवारिक समस्याएं भी झेली है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक समस्याएं आपके जीवन में आई हैं। मैं आज जिनकी भी एनर्जी को पिक कर रहा हूं, वो परमेश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। अर्थात उनका सहस्त्रार चक्र कहीं ना कहीं काम कर रहा है, इसीलिए वो शांति का अनुभव भी कर रहे हैं। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आप इस समय शांत अनुभव कर रहे हैं। आप इस समय संतुलन का अनुभव कर रहे हैं। आप इस बात को भीतर ही भीतर जान गए हैं कि परमेश्वर आपकी सुन रहे हैं। परमेश्वर आपके साथ न्याय करने वाले हैं। तो ये जो भावना है, ये जो फीलिंग है, जो आपके भीतर आ गई है, आप कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़े होने के कारण ही इस सत्य को फील कर पा रहे हैं, उस बैलेंसिंग को फील कर पा रहे हैं, जिसके कारण आप शांत चित्त हो रहे हैं। परमेश्वर आपको शक्तिशाली बना रहे हैं। वो आपको मैजिशियन की पावर में ला रहे हैं, जिससे आप किसी भी प्रकार की परेशानियों से चुटकी बजाते ही बाहर निकल आएंगे। आपके हाथ में वो सारी पावर्स दी जा रही है, जिससे आप स्वयं को अपग्रेड कर सके, या आध्यात्म की भाषा में कहूं तो आपको वो सारी शक्तियां दी जा रही हैं, जिससे आप स्वयं को अनंत से जोड़ सकने में सक्षम होंगे, स्वयं को ब्रह्मांड से जोड़ सकने में सक्षम होंगे, स्वयं को परम पिता परमेश्वर से जोड़ सकने में सक्षम होंगे। यही मैजिशियन का पावर है। मैजिशियन क्या होता है? तो आपने देखा होगा, जब ये छोटे मोटे भी कहीं मैजिक शोज होते हैं, कभी स्कूल में होता था, तो एक मैजिशियन आता है और वो हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन हाथ में से रिबन निकाल देता है। मुंह में कुछ नहीं है, लेकिन मुंह में से एक लोहे का गोला निकाल देता है। ऐसे ही बहुत सारे करतब मैजिशियन दिखाता है। तो इसका बेसिक अर्थ क्या है? बेसिक अर्थ इसका ये है कि यदि आपके पास कुछ नहीं भी हो, आपके हाथ खाली भी हो, तो आपको वो पावर दी जा रही है कि आप उस खाली हाथ से भी बहुत कुछ कर देने में सक्षम हो जाएंगे। ये मैजिशियन का पावर है। तो आपको उस मैजिशियन के पावर में परमपिता परमेश्वर लेकर आ रहे हैं। आपके जीवन में जबरदस्त संतुलन आने वाला है। ये संतुलन पिछले कई रीडिंग में आ रहा है, निरंतर आ रहा है। तो निश्चित रूप से पिछले कुछ समय से
आपकी एनर्जी डिस्टर्ब थी, इसीलिए बार बार ये संतुलन का संदेश ये कह रहा है कि अब वो असंतुलन की स्थिति समाप्त हो चुकी है। अब संतुलन को वेलकम कीजिए अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ बहुत जबरदस्त तरीके से संतुलित होने वाली है। ये फिजिकली भी है और एनर्जेटिकली भी है। फिजिकली ऐसे कि जो शिव शक्ति की ऊर्जा है जो अलग हो गई थी, यानी कि सेपरेशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो सेपरेशन खत्म होगा और आप मिलेंगे। तो मिलने से ये दो एनर्जीज, तो ये संतुलन पैदा करेगी शिव शक्ति। और एनर्जेटिकली जो ये सब हुआ, जो लड़ाई झगड़े या जो भी कुछ आपकी लाइफ में घटा था जो अच्छा नहीं था, तो उसका प्रभाव ऑलरेडी आपकी लाइफ से कम हो चुका है। जो मैंने पहले ही बताया कि आप आध्यात्मिक रूप से हाई चल रहे हैं। अच्छा, ये आध्यात्मिक रूप से हाई चलने का संदेश भी कई रीडिंग में आ चुका है। तो निश्चित रूप से आप लगे हुए हैं स्वयं को परमात्मा से जोड़ने में, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में, तभी तो आप आध्यात्मिक रूप से हाई होंगे ना। तो यही कारण है आपके संतुलन में आने का, और आपके संतुलन में आने से ही आपके जीवन में अवसरों की भरमार लगने वाली है। क्योंकि जब आप संतुलित होंगे तभी तो सबसे उत्तम अवसर का चयन आप अपने लिए कर सकेंगे। आने वाले समय में आप अत्यधिक शक्तिशाली स्वयं को महसूस करने वाले हैं। आप अपने भीतर अत्यधिक बल का अनुभव करने वाले हैं, ऐसा बल कि अच्छे अच्छे आपके कदमों में सर डाल दें। ये मैं बहुत स्ट्रांगली चैनल कर रहा हूँ इस समय। तो ये बल ऐसा होगा, ये बल होगा आपके भीतर का, इसे कहते हैं आत्मबल। आपके आत्मबल का लोहा संसार मानने वाला है, क्योंकि वास्तव में आपके भीतर वो पावर है, आपके भीतर वो शक्ति है जिससे दुनिया प्रभावित होती है। वो बात अलग है कि सूर्य पर कभी बादल आ जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपके भीतर वो शक्ति है और उस शक्ति को और बढ़ाने का कार्य परमपिता परमेश्वर इस समय में कर रहे हैं। क्योंकि ये समय आपका है, ये समय आपका है, ये समय आपके पक्ष में चल रहा है। और यदि ना भी चल रहा होता ना, तो परम पिता परमेश्वर ने ठाना है कि वे समय के इस पहिए को आपके पक्ष में घुमाएंगे, और वो घूम रहा है। डिवाइन आपको एक खुशहाल जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करने वाले हैं। वे आपको सुखी पारिवारिक जीवन भी प्रदान कर रहे हैं। वे सुखी पारिवारिक जीवन जीने का शुभाशीष आपको दे रहे हैं। परमपिता परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो आपने मांगा था वो आपको दिया जाएगा, वो आपको दिया जा रहा है। तो अब उदासी में आपने बिल्कुल भी नहीं रहना है। वे आपसे कह रहे हैं कि आपने जो मांगा था वो ही आपको मिलने वाला है, बिल्कुल उससे थोड़ा भी अलग नहीं। जो आपने मांगा था वो आपको मिलने वाला है। बार बार ये मेरे भीतर से आवाज आ रही है, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए और याद कीजिए अब कि आपने क्या क्या मांगा था। मैं जो यहाँ पिक कर पा रहा हूँ इसमें ये तो स्पष्ट है कि जो आपकी आर्थिक समस्याएं चल रही थी उनका अंत हुआ है, उनका अंत हुआ है। आप प्रकृति से अलाइनमेंट में आए हैं, आ रहे हैं, जिससे आने वाले समय में
आपको आर्थिक प्रचुरता मिलेगी, आर्थिक स्थायित्व मिलेगा। आर्थिक जो अनस्टेबिलिटी चल रही थी आपके लाइफ में, जो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी चल रही थी, वो अब समाप्त होने वाली है और एक मजबूत स्थायित्व आपको अपने आर्थिक जीवन में देखने के लिए मिलेगा, धन संबंधित जीवन में देखने के लिए मिलेगा। ये मैं स्ट्रांग फील कर रहा हूँ, इसे क्लेम कर लीजिएगा। तो परमपिता परमेश्वर ओवरऑल आपकी लाइफ के काया पलट में लगे हुए हैं, आपकी लाइफ को पूर्णतः बदलने में लगे हुए हैं। मैं जो फील कर पा रहा हूँ कि इस साल पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आपका होकर रहेगा, टोटल मेकओवर जिसे कहते हैं हम अंग्रेजी में, टोटल मेकओवर आपका हो जाएगा। लोग पहचानेंगे नहीं कि यही आप हैं क्या, और आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये मैं ही हूं क्या। तो यहाँ पर मैं एक बात और देख पा रहा हूँ कि ये सेपरेशन हुआ था आपका और आपके पार्टनर का ड्यू टू सम अनवांटेड रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोगों के कारण आपके रिश्ते बिगड़े जो वास्तव में आपके बहुत हितैषी बना करते थे, या आप उनको बहुत अच्छा समझते थे, पर उनका असली चेहरा आपके सामने आया। अक्सर होता है ऐसा लाइफ में, यही तो एक्सपीरियंसेस है ना। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। इधर यू गेट बेटर एक्सपीरियंस और यू विल गेट बेटर एक्सपीरियंस। तो जीवन जो है पूर्णतः अनुभव की ही कहानी है। या तो आप कुछ खराब अनुभव लेंगे या तो आप अच्छा अनुभव लेंगे, पर दोनों ही कंडीशन में अनुभव कॉमन है। तो जीवन, ये पूरा जीवन जो सफर है, इस जीवन का सफर केवल और केवल अनुभव लेने के लिए ही है। तो ये अनुभव आपने लिया कि यहाँ कोई अपना नहीं होता, यहाँ कोई पराया भी नहीं होता। तो अपने पराये के खेल से आपका ध्यान भंग हुआ, आप एक तरह की निद्रा से जाग गए। क्योंकि जिन लोगों को ये समझ आ जाता है ना कि यहाँ ये अपने पराये का खेल है ही नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपना खेल है और अपने अनुभवों का खेल है, तो वो निद्रा से जाग जाता है। तो तभी जब वो शिव जी कहते हैं पार्वती को कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। तो जगत में जो कुछ चल रहा है तो ये अपने पराये की कहानी के आधार पर ही चल रहा है। तो इसीलिए शिव जी पार्वती जी को इस बात से चेताते हैं, इस बात से सावधान कराते हैं कि इन सब में मत पड़ना। क्योंकि मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि केवल और केवल हरि का भजन ही सत्य है। बाकी जो दिख रहा है, जो सुन रही हो, जो कुछ भी चल रहा है सामने, वो सब सपना ही है। तो वही जो मेरे मुंह से निकला वो कि आप निद्रा से जाग गए, तो ऐसे अनुभव भी तो आवश्यक होते हैं ना लाइफ में, कि आप अगर ऐसा अनुभव नहीं करते तो कैसे जान पाते कि ये मुखौटे के पीछे कौन है। तो ये अनुभव भी आवश्यक हैं और परमपिता परमेश्वर प्योर सोल्स को ऐसा अनुभव अवश्य करवाते हैं जिससे कि वो निद्रा से जाग जाए और वास्तव में जो करने गया है पृथ्वी पर वो करे। ये निद्रा से जागे, अपना पराया तेरा मेरा, धन धान दौलत, ये सबसे जरा ऊपर उठे और वो कार्य करे जिसके लिए भेजा गया है। तो आप उससे जागे हैं। निश्चित रूप से आपका जीवन अपग्रेड हो रहा है, निश्चित रूप से आपका जीवन आगे बढ़ रहा है। परमपिता परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर आपको आगे लिए चल रहे हैं।
तो चलिए अभी ले लेते हैं कुछ सोल गाइड मैसेजेस, स्पिरिट गाइड मैसेजेस, कुछ एंजल डाउनलोड्स। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक एनर्जी एक्सचेंज न की हो, चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो, कुछ शांति प्राप्त हो, कुछ मोटिवेशन मिले, तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक करें और साझा करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इस वीडियो से थोड़ा भी लाभ हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है मैसेजेस और कुछ नंबर्स, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6 एंड नंबर 8। ये नंबर्स हैं जो आपके साथ किसी तरह से जुड़े हो सकते हैं, आपके लाइफ में कुछ मायने रख सकते हैं। तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये नंबर्स किस तरह से आपके साथ जुड़े हुए हैं या नहीं हैं। 6996 इस समय आपको दिख रहा होगा, दिख सकता है। तो चलिए ले लेते हैं मैसेजेस स्पिरिट गाइड के। क्रिएटर अर्थ, तो क्रिएटर अर्थ आपको ग्राउंडेड रहने का संकेत दे रहा है। आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए, आपको खुले पैर से मैदानों में जाना चाहिए, घास पर चलना चाहिए, आपको मिट्टी से संपर्क में रहना चाहिए। इससे आपको लाभ होगा, लाभ ऐसा कि जो कुछ भी आपने अपने भीतर नकारात्मकता को ले लिया है भीतर, या उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, तो वो ग्राउंडेड हो जाएगा और आप लाइटर एनर्जी में आ जाएंगे। क्रिएटर एल्केमी, तो क्रिएटर एल्केमी स्पष्ट संदेश दे रहा है कि आपके अंदर इस समय क्रिएशन की पावर है। क्रिएशन की पावर इस समय आपके अंदर हाई हो रही है, तो आपको इसका सही यूज करना चाहिए। आपको अपने भीतर के क्रिएशन को बाहर लाना चाहिए। क्रिएटर एल्केमी का कार्ड ये कहता है, नरिश द सैक्रेड फेमिनाइन। ये बैलेंसिंग को शो करता है। जो फेमिनाइन पार्ट आपका अनबैलेंस हो गया था, जैसा कि हमने टैरो में भी देखा कि बैलेंसिंग आ रही है आपकी लाइफ में, तो फेमिनाइन पार्ट जो कि डिस्टर्ब हो गया था। फेमिनाइन पार्ट हमारे भीतर क्या होता है, हमारा भावनात्मक पक्ष, जो भावनाओं से जुड़ा पक्ष है हमारा, वो डिस्टर्ब हो गया था। उसी को फेमिनाइन पार्ट कहते हैं। हर शरीर के अंदर दोनों होता है, फेमिनाइन भी होता है, मैस्कुलाइन भी होता है। तो ये पार्ट डिस्टर्ब होने के कारण आप अनबैलेंस थे, लेकिन अब वो नरिश हो रहा है, उसको नरिशमेंट दिया जा रहा है, इसीलिए अब आप बैलेंस में आ रहे हैं। फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी। आपकी जीवन की कहानी प्रेम करने योग्य है। आप देखिए तो ध्यान से, परमपिता परमेश्वर आपका ध्यान दिलवा रहे हैं उस तरफ कि आपके जीवन की स्टोरी प्रेम करने योग्य है। आप घृणा ना करें उससे, आप अपने जीवन से बिल्कुल नाराज न रहें, ये कह रहे हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि जीवन तो अपने आप में ही प्रेम का दूसरा नाम है। ये जीवन प्रेम का ही दूसरा नाम है, क्योंकि यदि प्रेम न होता तो जीवन की उत्पत्ति कहाँ से होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संदेश आपको फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी से दिया जा रहा है। तो इससे मुझे ये भी फीलिंग हो रही है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यूअर्स, आप अपने स्टोरी से, अपनी लाइफ से जो है खुश नहीं है, लेकिन परमपिता परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि लाइफ अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो आप कभी अपने बारे में गलत ना कहें,
कभी अपने बारे में गलत ना सोचे, कभी इस जीवन के बारे में गलत ना सोचे। कभी जीवन को आप सोचकर तो देखिए कि जीवन का स्वरूप कितना विराट है, कितना विराट, कितनी नदियां, कितने समंदर, कितने पहाड़, कितने वृक्ष, कितने प्रकार के प्राणी इस जीवन का हिस्सा है, केवल मैं और आप नहीं है। तो कभी जीवन को इस दृष्टि से भी देखना चाहिए, तो आप अपने जीवन से, आप अपनी कहानी से प्रेम करने लगेंगे। बहुत ही सुंदर, जरूर क्लेम कीजिएगा। एक्सेप्ट एंड रिसीव, आप एक्सेप्ट कीजिए चीजों को, जो भी है, जो भी हुआ है, इट्स ओके, मैं एक्सेप्ट करता हूं। और आप रिसीविंग मोड में आ जाइए, क्योंकि जब आप सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, कि ठीक है कुछ हुआ था XYZ, कोई मुझे छोड़कर जा रहा है, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई मुझे छोड़कर जा रहा है, वो कह रहा है कि ठीक है मैं आपके साथ आगे नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, मैं कहूंगा इट्स ओके, आई एक्सेप्ट इट, और मैं उसे जाने दूंगा। तो इससे होगा क्या कि मैंने एक्सेप्ट किया उस सिचुएशन को, ठीक है उस व्यक्ति का इससे ज्यादा मेरे साथ रहने का शायद योग नहीं था, तो मैं बाकी की चीजों को रिसीव करूंगा। जब मैंने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो मेरे जीवन में जो आने वाली चीजें हैं वो नहीं रुकेंगे। और यही यदि मैं उस सिचुएशन को एक्सेप्ट ना करूं और उसमें स्टक हो जाऊं, तो मैं कुछ भी रिसीव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर दूंगा जिससे आने वाली चीजें भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर, और एक पावरफुल व्यक्ति ही एक्सेप्ट कर सकता है किस सिचुएशन को, चाहे वो उसकी स्वयं की गलती क्यों ना हो, उसको भी एक्सेप्ट करने की क्षमता केवल पावरफुल लोगों में होती है। मेरी इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, कमजोर व्यक्ति कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अपनी गलती तो कर ही नहीं सकता, तो वो कमजोर लोग हैं। तो एक्सेप्ट कीजिए जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, जो भी स्थिति है, हम करेंगे ना यार एक्सेप्ट। लाइफ से बड़ी थोड़ी है, लाइफ के अंदर ही है ना, तो लाइफ से छोटी हुई, तो हमको लाइफ को हमेशा एक बड़े पर्सपेक्टिव में लेना है ना, और बाकी चीजें लाइफ के अंदर चल रही है, तो इट्स ओके, जो हुआ है मैं एक्सेप्ट करता हूं। अगर मैंने गलत किया है तो मैं दोबारा नहीं रिपीट करूंगा, ऐसा संकल्प करता हूं और एक्सेप्ट करूंगा, और लाइफ की बाकी की ब्लेसिंग्स को रिसीव करता रहूंगा। तो ये है एक्सेप्ट एंड रिसीव। तो आपने जरूर इसे ध्यान में रखना है जो मैंने अभी आपसे कहा है, शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल। तो आपके भीतर, मैंने जैसा कि टैरो से भी बताया कि आप सुपर बैलेंसिंग में आ रहे हैं, आप मैजिशियन के पावर में आ रहे हैं, और ये शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल इसी बात को पुष्ट कर रहा है, इसी बात की पुष्टि कर रहा है कि आप एक नए पोटेंशियल में प्रवेश कर रहे हैं, एक नए शक्तिशाली स्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं, एक नई राह पर चलने के लिए आप तैयार हैं। और ये राह चमत्कारिक है, ये राह अत्यधिक शक्तिशाली है, और आपको लेकर भी जाएगी तो अत्यधिक शक्तिशाली मंजिल की तरफ ही। तो शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल बहुत ही सुंदर एनर्जी है, कार्ड भी बहुत सुंदर है ये। तो जरूर आपने क्लेम करना है, जरूर आपने क्लेम करना है। राइज, आपका उदय हो रहा है, सनराइज है ना, सूर्योदय। तो राइज कह रहा है, राइज का कार्ड कह रहा है कि आपका जीवन अब सूर्य की तरह उदय होने वाला है। आपके जीवन का आपको परमपिता परमेश्वर इनविजिबल पंख देने वाले हैं,
आप बहुत बहुत लाइटर एनर्जी में रहने वाले हैं। आपको लगेगा कि आप आसमान में उड़ रहे हैं, उड़ेंगे नहीं लेकिन आपको लगेगा कि आप उड़ रहे हैं एनर्जेटिकली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप मैजिशियन के पावर में आ रहे हैं। आपको परमपिता परमेश्वर मैजिशियन के पावर में लेकर आ रहे हैं। सेलिब्रेट योर विंस। अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाए। आपकी जीत तो निश्चित है। सेलिब्रेट योर विंस का कार्ड बता रहा है कि आपकी जीत हो चुकी है। परमपिता परमेश्वर ने आपकी जीत सुनिश्चित कर दी है। तो चलिए अभी देख लेते हैं क्या है एंजल डाउनलोड्स आपके लिए। आपकी जीत निश्चित है। सेलिब्रेट योर विंस का कार्ड वहां सोल गाइड मैसेजेस में निकला है और आपकी जीत निश्चित है। ये पहला ही संदेश एंजल मैसेज में निकला है। बहुत ही सुंदर, ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। तो विन, आपको तो जीतना ही है। लव इज इन द एयर फॉर यू। तो प्रेम आपके लिए हवा में घुला हुआ है। आप श्वासों को महसूस तो कीजिए। आप एक बार श्वासों को आता जाता महसूस तो कीजिए। आपको प्रेम का अनुभव न हो जाए तो कहिएगा, वास्तव में कह रहा हूं, कभी अनुभव कीजिएगा। तू मेरी जिंदगी है। कोई आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, तू मेरी जिंदगी, या आप किसी को कहना चाहते हैं तू मेरी जिंदगी है। अभी मेरा थोड़ा गला खराब चल रहा है, नहीं तो मैं थोड़ा गा भी देता। यू आर द बेस्ट, एंजल्स सराउंड्स यू। आप बेस्ट हैं। एंजल आपको सराउंड करके रखते हैं। ये ब्रह्मांड आपको संदेश दे रहा है कि आप बेस्ट हैं। इसीलिए डिवाइन के भेजे हुए एंजल्स आपको सराउंड करते हैं। टू लेडीज, कोई दो महिलाओं की बात हो रही है जो आपके जीवन में मायने रखती है। अब वो चाहे पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो, लेकिन दो महिलाओं का रोल आपके जीवन में है। फादर्स लव, किसी को पिता के प्रेम की याद आ रही है, या इस समय पिता से दूर है तो पिता की याद आ रही है, या पिता इस समय इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है तो उनकी याद आ रही है। तो ये मुझे इससे संदेश मिल रहा है। स्टार पावर ब्लेसिंग, तो आपको सितारे आशीर्वाद दे रहे हैं, स्टार्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इससे मुझे एक और संदेश ये मिल रहा है कि आपको स्टार्स के अंडर जाना चाहिए शाम के समय, रात के समय, या अर्ली इन द मॉर्निंग। न्यू बिगिनिंग्स, वो तो हमने टैरो से भी देखा कि आपको अवसरों की भरमार लगने वाली है आपके जीवन में। तो ये कार्ड उसको सत्यापित करता है, टैरो के उस संदेश को। माँ, फादर का भी आ चुका और माँ का भी संदेश आ चुका है। तो किसी को माता पिता की याद आ रही है जो कि इस समय दूर रह रहे हैं घर से, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो इसमें दूसरा संदेश मैं ये ले पा रहा हूँ कि माँ आदिशक्ति भगवती भवानी आपसे कह रही हैं कि वो आपको गोद में खिलाती हैं, वो आपको हमेशा अपनी छत्र छाया में रखती हैं। इसीलिए आप बिल्कुल चिंतित ना हो। दुष्ट परिवारजन, कुछ दुष्ट परिवारजन के बारे में आया है, तो आपके फैमिली मेंबर्स आपके लिए अच्छा विचार नहीं रखते, या कुछ दुष्टता करते हैं आपके साथ, क्रुएल्टी करते हैं, या आपके विचारों का सम्मान नहीं करते, ऐसा मैं फील कर पा रहा हूं। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है। तो ये निश्चित रूप से जो मैंने बैलेंसिंग की बात कहा, जो मैंने आपसे कहा कि शिव शक्ति ऊर्जा जो है वो अब बैलेंस में आने वाली है, तो कहीं ना कहीं सेपरेशन के खत्म होने का भी ये सीजन है आपका। तो यदि आप लव लाइफ में भी हैं तो भी आप एक होने जा रहे हैं, और यदि
आप विवाहित हैं और सेपरेशन में चल रहे हैं तो वो सेपरेशन भी समाप्त होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।